ये मध्यम उम्र का आदमी अपने भतीजे को घुमाने बाहर लेकर गया था, लेकिन अगले ही पल उसने बच्चे को अकेला खड़ा कर दिया और बंदूक में गोलियां भरने लगा। धीरे धीरे उसने बंदूक का निशाना अपने ही भतीजे पर तान दिया। मासूम बच्चा बस बड़ी बड़ी आंखों से उसे देख रहा था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसे अपने चाचा के दिल में इतना गुस्सा क्यों भरा है। असल वजह बेहद अजीब थी। उस बच्चे का सिर इंसानों जैसा नहीं बल्कि एक भेड़ जैसा था। एक दिन चाचा ने मजाक में उसे घास खिलानी शुरू कर दी, लेकिन तभी उसके पिता ने यह सब देख लिया और गुस्से में उसे खूब डांट दिया। बस उसी दिन से उसके दिल में नफरत बैठ गई। हालांकि ट्रिगर दबाने से ठीक पहले उसका दिल कांप उठा और वो बच्चे को मार नहीं पाया। उस दिन के बाद उसका व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। अब वो बच्चे के साथ वक्त बिताने लगा। दोनों साथ बैठकर आसमान और दुनिया को देखते थे। ऐसा लगने लगा था कि शायद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन बच्चा अपने कुत्ते के साथ बाहर खेल रहा था। तभी अचानक वो किसी डरावनी चीज को देखकर सहम गया। कुत्ता गुस्से में भौंकते हुए उस चीज पर हमला करने दौड़ा। डरा हुआ बच्चा तुरंत घर की तरफ भागा। जब उसने आईने में खुद को देखा तो उसे लगा कि वो खुद भी उसी राक्षस जैसा दिख रहा है जिसे उसने बाहर देखा था। और तभी पलक झपकते ही उसका कुत्ता मरा हुआ जमीन पर पड़ा था। उधर एक महिला उस आदमी को घर छोड़ने आई थी, लेकिन घर पहुंचते ही उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। पूरा घर सुनसान था। तभी दूर से गोली चलने की आवाज आई। महिला घबराकर आवाज की तरफ भागी, लेकिन वहां का नजारा देखकर उसके कदम रुक गए। गोली चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि उस बच्चे का असली पिता था। उसका चेहरा गुस्से और नफरत से भरा हुआ था। वो आदमी के पास आया, बंदूक नीचे फेंकी और बच्चे का हाथ पकड़कर वहां से जाने लगा। जाते जाते बच्चा बार बार पीछे मुड़कर उस आदमी को देख रहा था, मानो वो उससे दूर नहीं जाना चाहता हो। तभी महिला वहां पहुंची। उसने देखा आदमी गोली लगने के बाद जमीन पर पड़ा था। उसकी आंखें दूर कहीं खोई हुई थी, जैसे उसे आखिरकार अपने पापों का एहसास हो चुका हो, क्योंकि सालों पहले उसी आदमी ने बंदूक से बच्चे की मां की जान ली थी और आज उसी दर्द ने लौटकर उससे उसका सबसे प्यारा इंसान छीन लिया। शायद यही उसके कर्मों की सजा थी। आखिर में उसकी आंखों से सिर्फ पछतावे के आंसू बहते रह गए।